Hello and namaste viewers, welcome back to the Physio Healer. 4th of February जो कि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट इन ब्रीफ अबाउट द कैंसर. सो व्हाट इज अ कैंसर? तो कैंसर इज अ टाइप ऑफ अ ट्यूमर इन विच कि बॉडी के जो सेल्स है वो ग्रो होते हैं और डिवाइड होते हैं और एक ट्यूमरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो लम्प्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं इन इट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी. जनरली होता क्या है हमारी बॉडी में कि जो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं और जब आसपास के नए हेल्दी सेल्स डेवलप होने लगते हैं तो ये डैमेज्ड सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं नए हेल्दी सेल्स के साथ और डैमेज्ड सेल्स जो है वो मरने लगते हैं. बट जब ये हमारी नॉर्मल सेल साइकिल्स में कोई प्रॉब्लम होती है या तो कुछ ब्रेक होता है तो एबनॉर्मल सेल्स और जो ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने लगते हैं, डैमेज्ड सेल्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इकट्ठा होते हैं और एक ट्यूमरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और इस ट्यूमरस फॉर्म के बनने को कहते हैं मेटास्टेसिस और ऐसे टाइप की ट्यूमर को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि एक जगह से स्प्रेड होती है दूसरे पार्ट ऑफ अ बॉडी. तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस ट्यूमर होती है. अब हमारी बॉडी में कोई भी अगर ट्यूमर फॉर्म होती है तो वो दो टाइप की हो सकती है. वन इज अ बिनाइन ट्यूमर एंड अनदर वन इज अ मैलिग्नेंट जो कि कैंसरस है. बट बिनाइन ट्यूमर जो है वो कैंसरस नहीं होती है. अगर आप उसे रिमूव कर दे तो इट इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर लाइक अवर कैंसरस ट्यूमर. तो मेटास्टेटिक स्टेज से जो बनी हुई कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो एक पार्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर हुई है और इफ यू आर हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर इट इज स्प्रेडिंग टू द लंग्स, तो उसे हम लंग कैंसर नहीं कहेंगे बट उसे ब्रेस्ट कैंसर ही कहेंगे बिकॉज ओरिजिन ऑफ दिस मैलिग्नेंट ट्यूमर फ्रॉम द ब्रेस्ट. तो ये था कैंसरस ट्यूमर के बारे में. अब हम देखेंगे कि ये कैंसरस सेल और हमारे नॉर्मल सेल जो होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो नॉर्मल सेल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, डिवाइड कर होते हैं और डैमेज्ड सेल जो है वो हेल्दी सेल से रिप्लेस्ड होते हैं और ये सारी चीजें वो तब करते हैं जब उनको बॉडी से कोई सिग्नल मिलता है. बट जो कैंसरस सेल होते हैं वो बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी बॉडी के इम्यून सिस्टम के प्रेशर में आए हुए या तो उससे छुप के इतने ज्यादा अमाउंट में ग्रो होने लगते हैं और जो भी ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सारा जो भी अच्छा नरिशमेंट है बॉडी से, जो थ्रू ब्लड हमारे सेल्स को मिलता है, ऑक्सीजन है, उसे भी वो ले लेते हैं और वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और लम्प्स या तो ट्यूमर के फॉर्म में डेवलप होने लगते हैं. तो ये नॉर्मल सेल प्रोसेस से अलग तरीके से वो डेवलप होने लगते हैं और वो कैंसरस सेल जो है उसमें फॉर्म होने लगते हैं और वो हमारी इम्यून सिस्टम से भी हिडन डेवलप हो सकते हैं ताकि जो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो भी उन्हें पकड़ नहीं पाती है. तो ये जो कैंसरस प्रोसेस है, कैंसरस सेल डेवलपमेंट की, वो जेनेटिकल होती है कि चेंजेस इन द जीन जो होते हैं वो हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ और डिविजन्स को कंट्रोल करती है. बट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इनटू दिस काइंड ऑफ अ जीन्स तो वो एबनॉर्मली ग्रो होने लगती है और उसके जो डीएनए है वो डैमेज होने लगते हैं एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू द कैंसरस सेल्स. तो ये जो एरर पैदा होती है जेनेटिकल प्रोसेस में उसकी वजह से जो है वो कैंसरस सेल जो है वो डेवलप होने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर. कभी कभी ये इनहेरिटेंट भी होते हैं थ्रू अवर पेरेंटल जीन्स. जनरली हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो वो शेड ऑफ होने लगते हैं और रिप्लेस होते हैं जैसे हमने कहा नए सेल से. बट ये कैंसरस सेल जो है
वो रिप्लेस नहीं होते हैं नए सेल से, वो एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ ही होने लगती है। तो जैसे जैसे हम ओल्डर एज में जाने लगते हैं, बड़े होने लगती है, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारी ये जो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ की प्रोसेस जो है वो भी स्लो होने लगती है। तो एक एज फैक्टर भी है, वो एक रिस्क फैक्टर है कि सर्टेन एज के बाद ये कोई भी ट्यूमरस फॉर्म का डेवलप होने के चांसेस जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीन्स जो कि कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो जीन्स है प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एंड डीएनए रिपेयर जीन्स। तो ये तीनों जीन्स जो है वो हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ और उसके डिविजन्स को कंट्रोल करती है। बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और एनी ब्रेक इनटू दिस थ्री ऑफ द जीन्स, तो उसकी जगह पे नॉर्मल डिविजन्स की जगह पे कैंसरस जीन्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं और कैंसरस सेल्स जो है वो बढ़ने लगते हैं बॉडी के अंदर। नाउ अब बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं कैंसर के। तो सबसे पहला है कार्सिनोमा, विच इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ कैंसर, और उनमें से भी एडिनोकार्सिनोमा जो कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे, जो प्रोड्यूस करने लगते हैं फ्लूइड एंड म्यूकस को एक्सेस अमाउंट में, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ ट्यूमर इनसाइड द एपिथेलियल टिश्यूज, तो उसे कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर्स आर कॉमन कैंसर्स टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। देन आता है सार्कोमा, जो कि एक सॉफ्ट टिश्यूज, टेंडन्स, जहाँ पे कैंसरस सेल्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं, तो उसे कहते हैं सार्कोमा। जैसे कि लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, मसल टेंडन्स, वहाँ पे जो डेवलप होते हैं उसे कहते हैं सार्कोमा। देन ओस्टियोसार्कोमा, जो कि एक टाइप का बोन कैंसर है, ल्यूकीमिया विच इज अ ब्लड कैंसर, लिम्फोमा जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है जो प्रोड्यूस करती है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी फाइटर सेल्स है, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी के साथ मिलते हैं, प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। तो अगर वो सेल्स के अंदर कैंसरस सेल्स डेवलप होने लगते हैं तो उसे कहते हैं लिम्फोमा। देन मल्टीपल मेलेनोमा और मेलेनोमा, जो कि एक टाइप का स्किन कैंसर है। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ कैंसर्स जो अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से उसके नाम है। नाउ विल टॉक अबाउट कि कैंसर की जो ट्यूमर होती है, वी नो दैट इट इज अ सॉलिड ट्यूमर, हार्ड मास होता है जो कहीं ना कहीं फॉर्म होता है। बट ऑल द कैंसर्स आर नॉट ट्यूमरस। जैसे कि मेलेनोमा है जो कि स्किन कैंसर है, ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा के कुछ टाइप्स है, वो सारे जो कैंसर्स है वो ट्यूमरस नहीं होते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी के रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, कॉन्टैक्ट टू योर डॉक्टर एंड गो फॉर द स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए और अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो स्क्रीनिंग के लिए हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द डॉक्टर एज पर द डॉक्टर सजेशंस। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मेमोग्राफी पीरियोडिकली कर सकते हैं। पेप्समियर जो है वो सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम यूट्राइन कैंसर भी कहते हैं, उसके डिटेक्शन के लिए कर सकते हैं। और बायोप्सी जो कि डेफिनेट रिजल्ट्स के लिए कि ये ट्यूमर बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, उसके लिए यूज होती है। देन कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं इफ देयर इज अ फाइंडिंग्स। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि कॉलोन या कहीं और जगह पे कोई कैंसर सेल्स जो है वो डेवलप हो सकती है, तो उसके स्क्रीनिंग के लिए। और एक चीज जिसे हम ट्यूमर मार्कर टेस्ट कहते हैं, वो भी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी बॉडी को स्क्रीन कर सके। देन फिजिकल एग्जामिनेशन by the doctor और as per the suggestion of doctor आप कर सकते हैं, ताकि आप as early as possible आप इसे डिटेक्ट कर सके कि कहीं आपकी बॉडी में कोई कैंसरस टिश्यूज जो है वो डेवलप हो तो नहीं रही ना।
And if you are finding any of these, you can talk to your doctor and try to get treated as early as possible. क्योंकि कैंसर जो है वो जितने अर्ली स्टेज में डेवलप हो, आपको डिटेक्ट कर पाओ आप, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है और आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं और उसको टोटली क्योर भी कर सकते हैं। कोई कैंसर्स है उनको, तो प्लीज डू गो फॉर द स्क्रीनिंग मेजर्स। और फीमेल्स के केसेस में आफ्टर सर्टेन एज, अगर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो या पोस्ट मोनोपोजल फेज में हो और आपकी हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, तो पीरियोडिकली गो फॉर द टेस्टिंग्स लाइक पेप्समियर के लिए, मेमोग्राफी के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस, जिससे आप डिटेक्ट कर पाओ कि आपके टिश्यूज जो है वो हेल्दी एंड नॉर्मल है। तो ये थी स्क्रीनिंग मेजर्स। नाउ विल टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे पहला है एज, फिर जेनेटिकल रिस्क फैक्टर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो, देन हैबिट्स जैसे कि अल्कोहल, टोबैको स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, एनी काइंड ऑफ केमिकल अब्यूज, अगर आप ओवरडोज में करते हो तो यू आर एट द रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर। If you are working in a chemical place environment where you are exposed to so much of chemical, या तो फिर आप ज़्यादा सन एक्सपोजर के में काम कर रहे हो, आपका वर्क प्लेस ऐसा है, then also you are prone to having a cancerous cells in your body. So go and talk to your doctor periodically and do regular testing for that. या तो फिर आपकी हेल्थ कंडीशंस जो कि कुछ क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस है वो भी लीड कर सकती है कैंसरस टिश्यूज में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउअडेज स्ट्रेस, हमारी लाइफस्टाइल चेंज, हम बहुत ही ज़्यादा आजकल की जनरेशन जो है वो अलग अलग किस्म के स्ट्रेस फील करती है। हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, सेडेंट्री वर्क्स लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गई है, ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हमारी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रही है। तो these also can be the one of the reason for having a cancer. Now we'll talk about the prevention, कि हम कैसे इस कैंसरस टिश्यूज को हमारी बॉडी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप योर बैड हैबिट्स, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करें, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर चेकअप के लिए जाए, अवॉइड ऑल द बैड हैबिट्स। अगर आप अल्कोहलिक है तो लिमिटेड अमाउंट में या तो मॉडरेट अमाउंट में ही अल्कोहल कंज्यूम करें, ज़्यादा सन एक्सपोजर्स ना ले, यूवी रेज आपकी स्किन पे अगर आ रहे हैं तो अवॉइड दैट एंड आस्क योर डॉक्टर फॉर पीरियोडिकली एग्जामिनेशन। ये तो थी प्रिवेंशन की बात। तो नाउ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं कैंसर्स के। तो लम्प्स या तो बम्प्स अगर आपको कहीं पे भी आपकी बॉडी में दिखाई दे तो कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर एंड गेट इट स्क्रीन्ड, गेट इट एग्जामिन्ड। या तो फिर ये लम्प्स और बम्प्स जो है वो अनएक्सप्लेनली बढ़ रहे हैं या तो उसकी साइज चेंज हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड कफिंग हो रही है, अगर आपको चूइंग या स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है, अगर आपकी ब्रेस्ट टिश्यूज में आपको कोई लम्प्स दिख रहा है या तो कोई चेंजेस इफ यू आर सीइंग इनटू योर ब्रेस्ट टिश्यूज, यूट्राइन सिक्रीशंस जो है या तो आपकी पीरियड्स जो है उसमें कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, हार्मोनल चेंजेस आपको दिख रहे हैं, तो आप अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसके। पर्सिस्टेंट कोई भी जगह पे अगर आपको पेन फील हो रहा है, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस फील हो रही है, तो दीज आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। सो कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर एंड गेट इट ट्रीटेड, गेट इट स्क्रीन। और अगर आप डॉक्टर्स की एडवाइस के थ्रू अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो पाते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो भी पॉसिबल है। तो रिसर्च सेज कि इन 2022 कैंसर केसेस ऑफ द कैंसर इज 100 per 1 lakh population in India. So by comparing 2020 and 2025, the chances of increasing the rate of cancer
विल बी 12.8%। तो ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं। तो वी शुड ट्राई टू गेट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारी स्ट्रेस जो है उसे कम करने की कोशिश करें, अच्छी ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज को अपने रेगुलर शेड्यूल में इंक्लूड करें एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। तो ये थी आज की टॉपिक कैंसर के बारे में ब्रीफ। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आगे के सेशंस में हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉक्स के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो हीलर।